तो डोनाल्ड ट्रंप ने जिन हथियारों को यूक्रेन को देने का ऐलान किया वो नेटो देशों के जरिए यूक्रेन तक पहुंचेंगे, जिसका मतलब है अमेरिका का इस जंग में सीधा हस्तक्षेप नहीं होना। ऐसे में पुतिन के प्राइमरी टारगेट पर यूरोप का आना तय है, क्योंकि इन हथियारों को ट्रांसफर करने के लिए जहां यूरोपीय देशों की जमीन का इस्तेमाल होगा, वहीं इन हथियारों के लिए भुगतान भी यही देश करेंगे। अब पुतिन यूरोप पर भड़के हुए हैं। यह माना जा रहा है कि रूसी राष्ट्रपति सीधा यूरोप पर हमला कर सकते हैं। रिपोर्ट आप देखिए। बातचीत का दौर खत्म हो चुका है। अब वक्त है महाविध्वंस का, जिसकी वजह है डोनाल्ड ट्रंप का मेक अमेरिका ग्रेट अगेन नारा। जिसे पूरा करने के लिए जो रोड मैप ट्रंप ने खींचा है वो यूरोप की तबाही से होकर गुजरता है। चौबीस घंटे पहले डोनाल्ड ट्रंप और नेटो चीफ मार्क रूटे की मुलाकात हुई। इस मुलाकात में जो तय हुआ वो यूरोप में महातबाही ला सकता है। मीटिंग में फैसला लिया गया, नेटो देश अमेरिका से हथियार खरीदेंगे। पहले चरण में नेटो यूएस से $10 अरब के हथियार खरीदेगा, जिसमें मिसाइलें, एयर डिफेंस सिस्टम और आर्टिलरी शामिल हैं। ये सभी हथियार नेटो यूक्रेन भेजेगा। यूक्रेन को अमेरिकी हथियार तो मिलेंगे, लेकिन इसमें अमेरिका की सीधी भागीदारी नहीं होगी। इस सौदे में 3 बड़ी बातें हैं। पहली, नेटो के जरिए हथियार यूक्रेन भेजे जाएंगे। दूसरी, हथियारों का भुगतान नेटो करेगा। और तीसरी, अमेरिका को खुद से कोई रकम नहीं चुकानी होगी। सीधे शब्दों में कहें तो डोनाल्ड ट्रंप अरबों डॉलर हथियार बेचकर कमाएंगे, और जब अमेरिकी हथियार और बारूद से रूसी धरती दहलेगी तो उसका प्रकोप यूरोप को झेलना पड़ेगा। मार्क रूटे के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने जो डील की है उसके बाद ट्रंप पर कई सवाल उठ रहे हैं। माना जा रहा है कि सत्ता में आने के बाद ट्रंप ने यूरोप पर हथियार बजट बढ़ाने के लिए जो दबाव डाला, पुतिन के साथ जो भी बातचीत की, वो महज अमेरिकी हथियार बेचने का षड्यंत्र था। डोनाल्ड ट्रंप की इस डील में उन्हें सिर्फ फायदा ही फायदा है। अमेरिका हथियार बेचेगा जिससे उसे मुनाफा होगा। नेटो हथियार खरीदकर यूक्रेन को देगा, जिससे यूक्रेन लंबे वक्त तक जंग लड़ सकेगा। और यूरोप को लगता है कि जब तक रूस यूक्रेन से जंग लड़ रहा है तब तक वो पुतिन के क्रोध से सुरक्षित रहेगा। यूरोप के इस खौफ को डोनाल्ड ट्रंप ने भी बयां किया। ट्रंप ने साफ कहा कि उनकी यूरोपीय देशों से बात हुई है और वो जंग को आगे लेकर जाना चाहते हैं। हालांकि यूरोप का यह प्लान पूरी तरह से फेल होने वाला है, क्योंकि रूस ने ऐलान कर दिया है कि यूक्रेन को लॉन्ग रेंज हथियार देने वाले देशों को भी युद्ध में भागीदार माना जाएगा, और यूरोप के वो सभी देश उसके टारगेट पर होंगे जिनकी धरती से होकर हथियार यूक्रेन पहुंचेंगे। और देखिए आप एक और बड़ी खबर, अमेरिकी हथियारों पर नेटो चीफ मार्क रूटे का एक बहुत बड़ा दावा। जल्द यूक्रेन पहुंचेगा अमेरिकी हथियार, मार्क रूटे की तरफ से कहा गया है। कल ही हमने आपको बताया था मार्क रूटे ने, जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की थी, और उसके बाद अब मार्क रूटे की तरफ से बयान है, क्योंकि इस मुलाकात के बाद ही
डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इस बात का ऐलान किया गया था कि वो लंबी दूरी के और घातक हथियार यूक्रेन को देंगे और साथ साथ 50 दिन की डेडलाइन भी रूस के सामने रखी गई थी। और अब आप समझिए कि अमेरिकी हथियार यूक्रेन कैसे पहुंचेगा। अमेरिका में हथियार लोड होंगे और फिर कार्गो विमान सप्लाई होगी। अमेरिकी विमान डायरेक्ट यूक्रेन जाने की बजाय पहले फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी जैसे कंट्रीज में जाएंगे। यूएस से नाटो देशों में हथियार की सप्लाई होगी। नाटो देश चुकाएंगे हथियार की कीमत और इसके बाद नाटो देशों से वेपन फिर आगे कहां ट्रांसफर होगा? यूक्रेन को। और इसके बाद वेपन पोलैंड में हथियार डिपो तक पहुंच जाएंगे। पोलैंड से यूक्रेन में सप्लाई किए जाएंगे हथियार, क्योंकि पोलैंड की सीमा यूक्रेन के साथ लगती है। पोलैंड से हवाई और सड़क मार्ग दोनों का इस्तेमाल किया जा सकता है, जो खबर है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरफ यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई का रूट क्लियर किया, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने रूसी राष्ट्रपति को 50 दिन का अल्टीमेटम दे दिया। ट्रंप ने युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर के लिए पुतिन को 50 दिन का वक्त दिया है। इसके बाद अमेरिका रूस और उसमें व्यापार करने वाले देशों पर 100% टैरिफ लगा देगा। ट्रंप का यह कदम भी बड़ा व्यापारिक षड्यंत्र माना जा रहा है। दरअसल एक तरफ ट्रंप के सौदे ने यूरोप को महाविध्वंस की चौखट पर खड़ा कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने रूस को 50 दिन का वक्त देकर पुतिन से समझौते का एक रास्ता अभी भी खुला छोड़ा है। माना जा रहा है कि इस बीच ट्रंप पुतिन से कोई बड़ा सौदा कर सकते हैं। इन कयासों की वजह है पुतिन को दी गई ठीक 50 दिन की समय सीमा। एक्सियोम की रिपोर्ट के मुताबिक 3 जुलाई को ट्रंप और पुतिन की फोन पर बातचीत हुई थी, जिसमें पुतिन ने 60 दिन में अपने लक्ष्यों को हासिल करने की बात कही थी। 14 जुलाई को ट्रंप ने पुतिन को समझौते के लिए 50 दिन की मोहलत दी। ये मोहलत पुतिन की डेडलाइन के एक दिन बाद खत्म होगी। ऐसे में माना जा रहा है कि ट्रंप ने जानबूझकर 50 दिन की समय सीमा रखी ताकि पुतिन यूक्रेन में अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकें और फिर ट्रंप पुतिन से समझौता कर लें। यानी ट्रंप एक तरफ अरबों डॉलर की कमाई करेंगे तो वहीं रूस से सुरक्षित दूरी भी बनाए हुए हैं। ऐसे में इस समझौते की बड़ी कीमत यूरोप को चुकानी पड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।